मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में सभी धर्मों में आने की भविष्यवाणी होती आ रही है। और दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर लाखों भविष्यवाणी आपने YouTube पर देखी और सुनी होगी। अगर नहीं देखी हैं, तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। ये वीडियो वो इंसान ना देखे जो 2 कोड़ी के नेताओं के तलवे चाटता हो, वो चाहे ढोंगी साधु संत हो या फिर कोई आम इंसान। क्योंकि जो इंसान सत्य नहीं बोल सकता है, वो राम को पा ही नहीं सकता है। इसीलिए बोला जाता है, राम नाम सत्य है। मतलब अगर इस मरे हुए इंसान ने जीवन भर सत्य बोला हो, तभी राम के धाम जाए, वरना नरक में सड़े। सत्यनारायण के धाम यानी गोलोक भी वो ही मरा हुआ इंसान जाता है, जिसने जिंदगी भर सत्य बोला हो। और जो इंसान सत्य न बोलता हो, तो वो इंसान सत्य सनातन धर्म के अनुसार 33 करोड़ भगवानों या फिर 33 करोड़ देवताओं में से किसी भी भगवान के धाम में नहीं जाता है, यानी स्वर्गवासी नहीं बनता है, बल्कि नरक में जाता है। ये बात कोई भी ढोंगी साधु संत नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद सत्य नहीं बोलता है, तो दूसरों को क्या सिखाएगा, उसको खुद ही नहीं पता होगा। और वो ढोंगी साधु संत खुद नरक में जाएगा। यानी वो ढोंगी साधु संत तुमको स्वर्ग या भगवान के धाम क्या लेकर जाएगा। ऐसे सभी ढोंगी साधु संत खुद 2 कोड़ी के नेताओं के तलवे चाटते हैं। भारत देश के लोग इतने अनपढ़ गंवार हैं, इनको साधु संत की परिभाषा भी नहीं पता है कि असली साधु संत उसको कहते हैं जो वैरागी होता है, यानी जो संसार को त्याग चुके हो। और आज ऐसे ऐसे ढोंगी साधु संत हैं जो खुले आम 2 कोड़ी के नेताओं का प्रचार प्रसार, भगवान की कथाओं को रोक रोक कर करते हैं। इससे वो बात सच साबित होती है कि साधु संत का चोला ओढ़ लेने से कोई भी ढोंगी साधु संत नहीं बन जाता है। रावण ने भी ब्रह्मांड की माता सीता मैया का अपहरण करने के लिए भी फर्जी साधु संत का फर्जी चोला ओढ़ा था, और फिर मां सीता मां का अपहरण किया था। वैसे ही आज ये ढोंगी साधु संत का चोला ओढ़कर भारत देश को लूट रहे हैं। समझे कि नहीं, राम नाम सत्य का क्या अर्थ है? अगर समझ ना आया हो, तो आप आचार्य प्रशांत की वीडियो देख लो, जो 10 मार्च 2024 को अपलोड हुई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। राम नाम सत्य है का क्या अर्थ है, ठीक है। और ढोंगी साधु संत और ढोंगी लोग भक्ति का दिखावा सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। इनको भगवान से 1% भी प्यार नहीं होता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए भगवान और देवता को पूजते हैं। और ऐसे ढोंगी लोगों को 1% भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है। ये लोग ना तो हिंदू होते हैं और ना ही सनातनी। ये लोग सिर्फ आतंकवादी और पाकिस्तानी होते हैं, यानी इंसान के रूप में जानवर होते हैं। मतलब ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों के पाप आतंकवादी और पाकिस्तानी लोगों से कम नहीं होते हैं। जैसे शराब पीना, मांस खाना, नशा करना इत्यादि। ये सब काम आतंकवादी और आम इंसान दोनों करते हैं, तो दोनों ही बराबर हुए ना। समझे कि नहीं? और ये बात कभी कोई ढोंगी साधु संत नहीं बताएगा कि अंबानी अदानी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश को लूट कर ही अमीर बनते हैं, यानी गौ माता को काट काट कर ही अमीर हुए होते हैं। इनके पास सारा काला धन होता है, और 2 कोड़ी के नेता इन्हीं अमीर लोगों के नौकर होते हैं, ना कि देश के सेवक। और ढोंगी लोगों को साधु संत का चोला पैसे देकर मिल जाता है, जो इन 2 कोड़ी नेताओं की और देश के अमीर लुटेरों की तारीफ करते रहते हैं। ढोंगी साधु संत कभी नहीं बताएगा कि भारत देश एक अनपढ़ गंवार देश है, जो 500 रुपये लेकर और दारू की बोतल लेकर और अपना वोट देश के आतंकवादी जैसे लोगों के हाथ में दे देते हैं, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है। अनपढ़ गंवार जनता के मन की बात नहीं सुनता है।
अगर भारत देश के लोग पढ़े लिखे होते तो क्या 500 का नोट और दारू की बोतल या साड़ियां लेकर वोट देने के लिए कोई तैयार हो सकता था क्या? और भारत देश में कोई भी अनपढ़ गंवार इंसान नहीं होगा जिसको ये न पता हो कि भारत देश में पैसे और शराब देकर वोट खरीदे जाते हैं। अगर वोट न बिके तो नेता को ही खरीद लेते हैं। जो नेता दूसरी पार्टी में जाता हो उसको देशद्रोही कहना चाहिए। जो अपनी मर्जी के हिसाब से पार्टी बदल लेता है मतलब वो पहले अच्छी पार्टी ज्वाइन करके इज्जत कमाता है, फिर आतंकवादी पार्टी में जाकर नोट कमाता है। और भारत देश का एक राज्य भी बता दो जहां दारू, ड्रग्स, साड़ियां देकर वोट न खरीदे जाते हो। अगर एक राज्य भी नहीं है तो भारत देश को पूरी दुनिया में अनपढ़ गंवार देश कहा जाएगा कि नहीं? इसीलिए पूरी दुनिया में भारत देश को अनपढ़ गंवार देश कहा जाता है। वैसे अनपढ़ गंवार लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। अनपढ़ गंवार लोगों की इज्जत ही नहीं होती है तो बेइज्जती क्या खाक होगी। और ढोंगी साधु संत ये भी नहीं बोलेंगे। अगर भारत देश के लोग पढ़े लिखे होते तो चाय वाला भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता था क्या? और भारत देश के लोग अनपढ़ गंवार न होते तो नदियां और भारत की भूमि यानी धरती माँ कभी गंदी हो सकती थी क्या? अगर भारत देश के लोग अनपढ़ गंवार न होते तो क्या 58 साल की बूढ़ी औरत बच्चा पैदा कर सकती है क्या? अब भारत देश के बूढ़े लोग भी बच्चे पैदा करेंगे। मतलब अब भारत देश की जनता 500 से 1000 करोड़ हो सकती है 2029 तक या 2034 तक। बस बूढ़े लोगों को भी सेक्स करने का मौका मिल जाए। बूढ़े लोग दिल्ली के जीबी रोड से या कोठों से लड़कियों को पैसे देकर मंगवा सकते हो। तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर देगी, वरना तुम्हारी बूढ़ी पत्नी होगी, उस पे पहले ट्राई कर लो। IVF का मजा मिले जाएगा। यानी डॉक्टर तुम्हारी पत्नी को मां बना देगा अपने रूम में ले जाकर। ठीक है, भारत देश के जो लोग 2 कौड़ी के नेताओं के तलवे चाटते हैं, अब तो खुश हो जाओ कि अनपढ़ गंवार हिंदुओं की जनसंख्या अब मुसलमानों से ज्यादा हो सकती है। और लव जिहाद बुरे लोगों का भी होगा क्या? ये भी पूछ लेना अपने 2 कौड़ी के नेताओं से। वैसे भारत देश के अनपढ़ गंवार लोगों को ये तो पता है कि ये 2 कौड़ी के नेता चुनाव लव जिहाद और जनसंख्या के नाम पर जीतते आ रहे हैं और पत्थर की मूर्ति लगाकर भारत देश के अनपढ़ गंवार लोगों को कह रहे हैं भगवान को लाए हैं। भारत के अनपढ़ गंवार लोगों को ये भी नहीं पता है वो कोर्ट लाया है, तुम्हारा बाप नहीं लाया है। तुम अनपढ़ गंवार लोगों, तुमको कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाता है, तुम बन जाते हो गुलाम। भारत कभी आजाद नहीं हो सकता है। लगता है ये श्राप भारत को मेरे जैसे किसी ब्रह्म ज्ञानी ने दिया हुआ है कि इन अनपढ़ गंवार लोगों को कभी विद्या न मिल पाए, जिससे इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो ब्रह्म ज्ञान भगवान के धाम में लेकर जाता है। अनपढ़ गंवार लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गौ माता को काटकर पैसा कमाने वाले 2 कौड़ी के नेता भगवान को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भारत में एक भी गौ माता को बिना 2 कौड़ी के नेताओं की मर्जी से नहीं काट सकते हैं। ये बात भारत देश के अनपढ़ गंवार लोगों को नहीं पता होती है और ये बात 2 कौड़ी के नेता मानते हैं। वैसे मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी के पास भारत में 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। अगर कोई मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहता है तो मुझे UPI कर सकते हो। मेरी UPI ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और मैं भारत को कैसे विश्व गुरु बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।